हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो किसी को, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि ये इसमें क्या है, आप लोगों का हर छोटे से लेकर बड़े नागरिक का इसमें क्या है, फायदा ही है। आपने देखा होगा, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर में छपी है हेडलाइन काफी ज्यादा कि हेल्थ इंश्योरेंस से किसी भी अस्पताल में होगा कैशलेस ट्रीटमेंट। मेडिक्लेम पॉलिसी है तो नहीं खानी पड़ेगी दर दर की ठोकरें। स्वास्थ्य बीमा में कैशलेस उपचार, ये है क्या चीज, हम एक एक करके आप लोग को सब कुछ बताएंगे। ये है क्या चीज, ये 8 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन किसी को भी नहीं पता, मीडिया में कुछ भी नहीं है। और इसको लेकर कौन आया है, मोदी सरकार के अंडर में जो काम हो रहा है, किसने क्या है, ये सब बताएंगे आप लोग को। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम ये इंश्योरेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ होता है, लीगल एक्सपेंस होता है, बिजनेस होता है, हाउस, कार, ट्रैवल, हर तरह का क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो हमारे हर नागरिक से संबंधित है, वो है हेल्थ। तो क्योंकि लाइफ और हेल्थ में दोनों में क्या अंतर है, इसमें का जीवन बीमा होता है, क्या जो आप मरने के बाद में आपको पैसा दिया जाएगा आपके परिवार वालों को। लेकिन हेल्थ में क्या होता है, हेल्थ में यदि आप लोग को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटल में जाते हो, इलाज कराते हो, तो वहां पे आप लोग क्या है, पैसा देते हो। इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको पैसा देगी। तो ये हेल्थ में होता है, ठीक है। और ये सभी की सभी कंपनियां क्या हैं, जो हेल्थ संबंधी इंश्योरेंस करती हैं। और ये नहीं है, और भी है, लेकिन ये मोस्ट जो कंपनियां मोस्टली करती हैं, जो सबसे ज्यादा भारत में चलती हैं, वो यही कंपनियां हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप कंपनी को क्या देते हो, पैसे देते हो, तो कंपनी आपको क्या देती है, एक प्रोटेक्शन देती है, आपके हेल्थ से संबंधित प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्या, कैसी प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, आप लोगों का पैसा कौन देगा, कंपनी देगी, क्योंकि आपने खुद कंपनी को पहले पैसा दे दिया है आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें है क्या, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, या अभी किसी भी अस्पताल में आप करा सकते हो। अभी तक क्या होता है, जो इंश्योरेंस होते थे, कितने तरह के, दो तरह के होते थे, एक तो कैशलेस होता था और एक कैसा होता, री इम्प्रेसमेंट का होता था। अब इसमें क्या होता है, री इम्प्रेसमेंट में होता था, आप किसी हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में आपका किसी कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस है, तो आपने इंश्योरेंस कार्ड दिखाया, तो वहां पे क्या होगा, आप लोगों को वहां पे पैसा जमा करना पड़ेगा अपने इलाज का। हर चीज का आपको बिल मिलेगा। अब वो बिल आप किसको दोगे, कंपनी को जाके देखो। अब वो कंपनी बाद में आपको क्लेम करेगी, हाँ ये क्लेम हो चुका है, ये आपको जो आपने हॉस्पिटल में पैसा दिया, ये आपको वापसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम होती थी बाई चांस कंपनी क्लेम ना करे कि नहीं, ये आपका इसमें इंश्योरेंस में कवर नहीं था, तो ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आप लटक जाते थे, आप वो सारा का सारा पैसा आपको ही देना पड़ता था, कंपनी नहीं देती थी। अब कैशलेस में क्या होता है, कैशलेस में होता है कि आपको हॉस्पिटल में 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा सारा पैसा कंपनी उठाएगी। बिल से लेकर, पानी से लेकर, हर चीज का खर्चा कौन उठाएगी, कंपनी उठाएगी। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला सिस्टम बंद कर दे रही है गवर्नमेंट, जो है मोदी सरकार। अब यही लाया जाएगा, वो भी कब से, जनवरी 2014 से ये सिस्टम अब शुरू होने वाला है। हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो अब यही बात की गई है कि अब अलग अलग हॉस्पिटल के साथ ट्रीटमेंट के रेट जो है अलग अलग होते थे और पैकेज दिए जाते थे। अब क्या है, अब री इम्प्रेसमेंट सिस्टम खत्म, अब सीधा कैशलेस शुरू होगा। अब उस कैशलेस में क्या होगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे उस हॉस्पिटल में आप लोगों के पास इंश्योरेंस क्लेम हो या ना हो, होगा तो अच्छा, ना होगा तो अच्छा, तो आप उस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कैशलेस करा सकते हो। बाद में जो भी वहाँ का पैकेज रेट होगा, जो भी वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी होगी, उस इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को क्लेम कर देगी, ठीक है ना। तो ये सब का सब है। अब देखो इसमें ये जनवरी या 2024 से सिस्टम नया शुरू हो जाएगा, जो अपने लिए या अपने परिवार के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसके तहत। तो इसमें क्या, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट होगा पूरी तरह से। जो इंश्योरेंस पैनल होगा, जो उस हॉस्पिटल से संबंधित है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आपको, आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो भी आपका इलाज हो जाएगा, चाहे उसका पैनल आपके हॉस्पिटल में हो या ना हो। उस हॉस्पिटल जिसमें आप गए हो कराने के लिए, तो आपको वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा, अब वो कंपनी ही करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देगा, इसमें बदलाव क्या है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपने ले रखा है, उसमें अभी तक क्या था कि उसमें आपको कैशलेस मिलता भी था, नहीं भी मिलता था। लेकिन अब जनवरी 2024 से आपको पूरी तरह से कैशलेस दे दिया जाएगा। इसमें क्या है, एक कॉमन लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें हर प्रकार के जितने भी फ्रॉड हो गए या चार्जिंग होगी, सब खत्म कर दिए जाएंगे। फिलहाल हॉस्पिटल का जो कॉमन पैनल लागू होगा, वो तब तक और उस व्यक्ति पे लागू होगा जो जिसने क्या इंश्योरेंस ले रखा होगा, वो भी कैशलेस ट्रीटमेंट वहां पे किया जाएगा पूरी तरह से। और जब तक कॉमन पैनल लागू नहीं हो जाता, तब तक आप कॉमन पैनल सिस्टम से पूरी तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकेंगे पूरी तरह से। ये नए सिस्टम के आधार पे ये काम किया जाएगा। ग्राहकों को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क दिया जाएगा। मतलब एक
क्या बना दिया जाएगा, एक नेटवर्क बना दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें क्या, अगर कस्टमर के पास कोई भी इंश्योरेंस है तो वह उसकी पहुंच इंश्योरेंस पैनल तक अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये जो इंश्योरेंस है इसको लेकर कौन आया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें री इम्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी आफत होती थी कि इसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेंगी, नहीं कम करेंगी, कितना काटेंगे, कट जाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब कैशलेस हो जाएगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको कौन लेकर आया, इरीडा। इरीडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में की गई थी। और ये 2000 से क्या कर दिए गए, एक वैधानिक निकाय के यानी एक कानूनी निकाय के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। किस समिति के आधार पर इसको स्वीकार किया गया था, तो मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको स्थापित किया गया था 1999 में। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जो 5 साल तक होता है या 60 साल तक उसकी आयु ना हो जाए, तो उसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनकी आयु 62 वर्ष तक होती है, ये ध्यान रखना। और ये भारत सरकार द्वारा इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आप लोगों को क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।